कुछ स्थान तो बता दीजिए। कहा मैं कुछ नहीं जानता हूँ, केवल मेरे राज्य से कुछ चले जाओ। कहा कुछ हाल चाल तो हमारी पूछ लीजिए, कहा बताओ। कहा ऐसा है कि तुम्हारे पास गुण क्या है ये बताओ, अब दोष क्या है। कलजुग ने कहा कि क्या बताएं, दोस्तों को तो महाराज हमारे यहाँ खजाना है, हमारे राज्य में सब गड़बड़े होगा। तो कहा गड़बड़ की तो आवश्यकता नहीं है। कहा लेकिन एक जो है बहुत बड़ा गुण है। कहा क्या? कहा कलव केशव कीर्तनाथ, जो बहुत बड़ी तपस्या करने में पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन हमारे राज्य में तो भगवान श्री कृष्ण का झूम करके, ताली बजा करके, नाच करके, कीर्तन कर रहे थे, उसको मैं मुक्ति दिला देता हूं, ये गुण है। और कोई गुण और जितनी ये गुण है उतनी ये गुण नहीं है, लेकिन हमारे पास है। कहा मेरे राज्य में कोई धर्म नहीं करेगा, और अगर धर्म करेगा तो सीधा मोक्ष मैं उसको प्रदान करूंगा। कलयुग में मुक्ति आसान है, आएंगे तो परमात्मा समझेंगे ना। तो कलयुग में एक बार धर्म पर अगर आगे मार्ग रखते हो तो एक बार पीछे खींचता है। दान करने के लिए भी कभी सोच लीजिए कि हम किसी को दान करेंगे, तो एक बार सोचेंगे 100 रुपया दे दें, तो मन होगा कि नहीं 50 है। और उसी में क्योंकि वो कलयुग का दोष है, अब अगर आप 100 रुपए दे दिए तो उसका फल अनंत गुना मिल जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। इस गुण पर बीत गए राजा परीक्षित। कहा कि भाई तुम हमारे राज्य में रह जाओ। कलयुग पुराण की आवाज महाराज, बड़ी अच्छी बात है, आपने स्थान दिया, अब मैं रहूंगा। कहाँ कहाँ रहोगे? कहाँ रहोगे महाराज? कुछ जगह बता दीजिए। स्थानानि कलये तदो तोतं पानं स्त्रिया सोना यत्राधर्मश्चतुर्भुज। कहा 4 जगह मैं स्थान दे रहा हूं। कहा महाराज जल्दी बताइए कौन कौन जगह। कहा जहां जुआ खेलने वाले लोग रहते हैं वहां चले जाओ। कहा गड़बड़ है, और महाराज बताओ। कहा जहां बहुत महिलाएं रहती हैं वहां चले जाओ, इसकी संग में। कहा और कहां? कहा जहां मदिरालय है, जहां मदिरा बिकती है वहां चले जाओ। कहा महाराज क्या बताएं, रहेंगे तो है, और कुछ जगह बताइए। कहा जहां जानवरों को काटा जाता है, मांस बिकती है, वहां चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़ लिया। कहा महाराज एक गुण पर बीझे थे, और जैसे हमने आपको बताया कि हमारे पास अवगुणों का खजाना है ना, तो आप जितने अवगुण की जगह है वहीं पर भेज रहे हैं। तो प्रभु ऐसा मत करो, एक गुण पर आप लिखे हैं तो एक गुण पर हमको एक जगह अच्छी जगह हमको प्रदान कर देना। ठीक है, एक जगह मैं सुंदर आपको दे रहा हूँ। कहा कहाँ? कहा स्वर्ण। कहा ठीक, स्वर्ण में दे रहे हो तो सर्वोत्तम बात है। कलयुग ने कहा और स्वर्ण बात नहीं, बाकी तो हम सब देख लेंगे। जब स्वर्ण में मिल गया है तो बढ़िया जगह मिल ही गया है। अब स्थान दे दिया स्वर्ण में। राजा परीक्षित आ गए, अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, और जैसे विराजमान हुए अचानक से बुद्धि आती है कि मैं जिधर जाता हूँ उधर यही प्रशंसा मिलती है कि भाई आपके पूर्वज जो है बड़े प्रतापी थे, अर्जुन भीम नकुल। तो देखते हैं कि कुछ धर्मों जो है रखे हैं, कुछ खाती है बुजुर्गों की नहीं।
जैसे हम लोग कभी सोचते हैं कि माता पिता जी कुछ गाड़ा करके रखा है कि सब पता लगा वो उससे खाए उड़ाए मत है ना, तो देख लिए कि एक पुरानी तिजोरी को खुलवाते हैं तो उसमें जो है देखते हैं एक मुकुट पड़ा हुआ है। अब वो मुकुट किसका था? जरासंध राक्षस का, जिसको कि भीम ने मार करके ले आया। अब वो मुकुट को जैसे राजा परीक्षण में देखा, जैसे बच्चे खिलौने को देख करके दौड़ पड़ते हैं ना, उसे दौड़ पड़ा और उस मुकुट को धारण किया। तो जैसे मुकुट को धारण कर लिया, कल जुगा करके उसी मुकुट में बैठ। एक तो राक्षस का मुकुट, राक्षसी प्रवृत्ति कराने वाला, दूसरे कलयुग का बाबा। सब गड़बड़ है। सब जब गड़बड़ है तो अब राक्षसी प्रवृत्ति कराता क्या है कि कहते हैं कि चलो भाई अब शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। एक जगह मार्ग भ्रमित हुआ और मार्ग भ्रमित होने के बाद राजा साहब को प्यास लग गई और प्यास लगने के बाद पहुंच गए समीक ऋषि के आश्रम में। और समीक ऋषि के आश्रम में जैसे पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं कि कोई है, कोई प्रत्युत्तर नहीं निकल रहा। क्यों प्रत्युत्तर नहीं निकल रहा है कि समीक ऋषि तो अपना समाधित अवस्था में बैठे हुए परमात्मा का चिंतन करते हैं और राजा सोच रहे हैं, राजा परीक्षित नहीं सोच रहे हैं, बल्कि वो सोच रहा है उनके ऊपर जो कलयुग सवाल है कि देखो ये संत महात्मा झूठे समाधि लगा करके बैठ गए हैं। ये सोच रहे हैं राजा साहब आए हैं, झूठी समाधि है। देखता हूँ इसकी झूठी है कैसी है। बाबा लोग आज करके सब झूठे भोपाल टाइप करते हैं। वहीं पर एक मारा हुआ था बड़ा, अब उसी को उठाया धनुष के प्रत्यक्ष और महात्मा के इससे गले में तो क्या देखता हूँ अभी चिल्लाओगे कि सर पा गया, समाधि तुम्हारी कैसी। लेकिन बाबा की समाधि को बाबा ने हिले में डुले। राजा साहब कुछ देर रहे, उसके बाद चले गए। अब उधर बच्चों ने देखा तो समीक ऋषि के पुत्र से सिंगी ऋषि जो है कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। जाकर के बच्चों ने बताया, अरे तू सिंगी तू स्नान कर रहा है? कहा अरे तुम्हारे पिताजी के गले में किसी ने डाला, माना हुआ सर डाल दिया। कहा इसका साहस हो गया, उसी वक्त जल लिया कौशिकी नदी और कौशिकी नदी का जल लेकर के मन से अनुसूचित करके साफ दे दिया कि जिसने हमारे पिताजी के गले में सर्प डाला है उसकी मृत्यु आज के 7वें दिन इसी सर्प के काटने से हो जाए। ऐसा श्राप, अब ऐसा श्राप जब हो गया, श्राप देकर के आते हैं तो पिताजी के गले से सर्प को निकालते हैं, फूट फूट करके रोता है। जब फूट फूट कर रोता है तो समझ लीजिए जो है कहीं क्यों रो रहे हो? आप जगह क्या बताएं, तुम्हारे गले में किसी ने मारा बहुत डाल दिया। लेकिन हमने श्राप दे दिया, किसी के सर्प के काटने से तुम्हारी आज के 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तब क्या? जब समाधि लगा करके देखा तो ठीक उसी प्रकार से देखा कि राजा परीक्षित समीक ऋषि ने कहा, समीक ऋषि को बेटा तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य किया। कहा क्या? कहा इस भारत भूमि को ऐसा न्याय प्रिय राजा अब नहीं मिल सकता
अरे उसने ने श्राप नहीं दिया उनके सर पर जो कलयुग विराजमान था उसने दिलवाया। बहुत नहीं, जाओ सूचना दे लो, श्राप हो गया है, बचने की व्यवस्था करें। अब उधर यहाँ समीप से यहाँ से दूर जाता है, अब वहाँ जैसे राजा परीक्षित पुनः पहुँचते हैं, विराजमान होते हैं सिंहासन पर, और सिंहासन पर विराजमान होने के बाद मुकुट उतार करके रख दिया और रख दिया तो कलयुग उतर गया। तब सोचते हैं कि बड़ा प्रायश्चित हो गया, हमने किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी महात्मा का स्वप्न में भी अनादर नहीं किया, ये कैसे हो गया कि एक महात्मा जो तपस्या कर रहा था उसके गले में मार खत्म होने जा रहा। बहुत गलत कार्य है, इसका तो मुझको प्रायश्चित करना पड़ेगा। चलते हैं, क्षमा मांगते हैं महाराज जी से, और जैसे निकलते हैं दूर पहुंच गए, कहा से श्राप हो गया। अब तो चिंता में हो गई, अब खूब चिंता में हो गए, कहा श्राप से मुक्ति कैसे हो गई। चमन अति मेधा और ऋषि महात्मा सब आए, कैसे उद्धार हो चुकी, प्रेत योनि में रहना पड़ेगा। जब प्रेत योनि में रहना पड़ेगा कैसे उद्धार हो। इतने में किसी का साहस नहीं हो रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा करके राजा परीक्षित को मोक्ष दिला दे। व्यास जी के परम शिष्य सूत जी का वहां गए। अब सूत जी जो है, सुखदेव स्वामी जो है जैसे आए, नंग दिगंग, कपड़ा नहीं पहनते थे। गांव में जा रहे हैं तो बच्चे सोच रहे हैं कि पागल बाबा आया, हीरा मारते हैं। महिलाएं देखती हैं अपना बगल कर देती हैं। और जब राजा परीक्षित के दरबार में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 88,000 में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या कहा कि ऐसा है कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कराऊंगा। तो कथा श्रवण कराने के लिए हरिद्वार में 9 बालकों की वेदी बनी, और वेदी बनने के बाद सुखदेव स्वामी जो है के लिए सबसे उच्च आसन दिया गया, और राजा परीक्षित नीचे बैठ करके कथा श्रवण करने लगे। तो सबसे पहले व्यास पूजन हुआ, सबसे पहले वक्ता का पूजन किया जाता है, सम्मान किया जाता है। जैसे हमारे सुरेंद्र भैया सम्मान किए, जिस प्रकार से अनेकों लोग गाड़ी बाजा सब लेकर के गए, सम्मान के साथ लेकर के आए और पूजन किया। भागवत के यही विधान है, विधान से चले। गए सबको लेकर के, और पूरे समाज के लोग गाड़ी बाजा के साथ सम्मान से ले आकर के यहाँ पूजा किया। भागवत का यही विधान है कि इसी तरह से बच्चा को लाना चाहिए। जबकि हमने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया था, हमने तो कहा हम चले आएंगे भैया, इसी रास्ते से प्रतिदिन आते हैं, लेकिन नहीं सम्मान। तो ही आप सम्मान दे रहे हैं, सबसे पहले उनकी पूजा कर रहे हैं वक्ता की। राजा परीक्षित वक्ता की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि जो कथा सुना रहा है वो तो पूजनीय है ही है। तो आइए हम आप लोग भी स्वागत करते हैं अपने भाव के माध्यम से कि हरि की कथा सुनाने वाले, कि प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले,
तुमको ला